हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, कल है ईद और आज है चांद रात। मतलब आज चांद निकलेगा रात में। अभी हम 11 बजे के करीब हम ये वीडियो बना रहे हैं। अभी दिन का 11 बज रहा है और रात में चांद निकलेगा। कल ईद है और ईद मुबारक आप लोगों को एडवांस में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सबसे कुछ बातें करने आए हैं। मतलब कुछ अपना ज़िंदगी का कुछ ऐसा जो मतलब ज़िंदगी का सबसे दुख भरा कहानी आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। मेरे साथ जो हुआ है वो हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप लोगों का बहुत कमेंट्स भी था कि हाँ, जो ही अकेले ये कलकत्ता में क्यों रहती है, अपने घर क्यों नहीं रहती है। तो हम उस समय बता नहीं सकते थे, मगर अभी पता नहीं क्यों मेरा दिल एकदम कर रहा है कि एकदम बता दो। क्यों छुपा रही हो? किसके लिए छुपा रही, जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तो सोच रहे हैं आपसे भी हम बता ही देते। क्यों कोलकाता में रहते, क्यों हम घर से बेघर रहते हैं और नहीं रहते, आप सभी को बताते। फ्रेंड्स, जब से शादी हुआ, जब से ससुराल में रहते थे, नहीं मतलब ससुराल में जाते थे और ससुराल के लोग हैं जो सास ससुर हैं, हम ननद गोतनी का नहीं कहेंगे। ससुराल में जो हमारे सास ससुर जी हैं, हमारी सास ही बोलती थी कि इसको भगाओ घर से, तो भगाया जाता था। तो वहाँ से भगा दिया जाता, मतलब 1 सप्ताह से 2 सप्ताह हमको कभी नहीं रहने दिया जाता था। मतलब 1 सप्ताह होता, बोलता कि नहीं ये रहेगी घर में या हम रहेंगे, ऐसा होता था। तो वो लोग ससुर भी क्या करेंगे, बोले कि हाँ, हमको निकाल देते थे। ऐसे ही होता था। ऐसे ही हमारे साथ से कम 50, हाँ 50 से बेसी बार हुआ होगा। जो हम ससुराल में गए होंगे, ससुराल से मैके आए होंगे, मैके से ससुराल गए होंगे, ससुराल से मैके आए होंगे। 1 सप्ताह से कभी हमको ज़्यादा दिन वहाँ रहने नहीं दिया जाता था। तभी हमको खुशी भी हो गई थी और सैफ भी हो गया था। तब एक बार हमारे ननद का शादी था, जो हमारी सबसे छोटी ननद है उसका शादी था। उस वक्त बोला गया कि हाँ, आपसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब आ करके रहो। उस समय जब हम गए रहने, पैसा नहीं था, तो हम गहना जेवर सबको हम बंधक रख गए। हम पैसा दिए शादी में, और उसके बाद जब हम रहने गए तो हमको घर से निकाल दिया गया। जब हमारे खुशी के पापा सऊदी गए और 1 महीना भी नहीं हुए, 21 दिन ही हुआ अगर सऊदी गए हुए, उसी दिन हमको घर से निकाल दिया गया था। उसी दिन हमको घर का सारा सामान निकाल करके फेंकना उकना चालू हो गया कि नहीं रहने देंगे। निकाल दिया गया था। क्यों? बिजली बिल भरने के लिए। बिजली बिल जब पैसा सब ले लिए आप, पैसा है ही नहीं तो बिजली बिल कहाँ से भरे, जब हमको रहने भी नहीं दे रहे थे। तो तब निकाल दिया गया था। तो मैके में रह रहे थे और उसके बाद कोलकाता जा कर के वहीं शिफ्ट हो गए। हम अकेले गए, वहाँ मेरे कोई नहीं रहते, मेरे शौहर भी नहीं रहते, वो विदेश में रहते, जैसा कि आप सभी को पता है। और फ्रेंड्स, तब से ऐसे ही चल रहा था। और अब हमारे बच्चे बड़े हो गए। हमारे बच्चे जब अब बड़े हो गए तब पूछते हैं कि मम्मा अपना रूम कहाँ है, अपना घर कहाँ है। बच्चे को क्या जवाब देंगे? इस बार इस बार गए हैं तो खुशी पूछ रही है कि मम्मा अपना रूम कहाँ है। बड़ी अम्मी का रूम है और छोटी अम्मी का रूम है, मेरा रूम कहाँ है। इस बात पे हम बोले कि बहुत दिन, काफी दिन बीत गया है, ये सब बात को अब धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो रहा है। तो इस बात को हम सास ससुर से बोले कि हाँ, अब रहने दीजिए, जो सर सामान हमको निकाल दिए थे अब लेकर के आ जाते हैं, यहाँ रख देते हैं। यहाँ से अभी बच्चे लोग को लेकर के बाहर में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ बच्चे लोग हमारे पढ़ाई कर रहे हैं। कोलकाता में भी हम किराए के घर में रहते हैं, तो वहाँ हमारे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। हर 6 महीना साल भर में हम घर आएंगे तो यहाँ उतरेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं से जाएंगे। मेरे सास ससुर बोले कि ठीक है। और 2 दिन बाद बेटा दोनों से
बात किया, दोनों बेटा बोला क्या कि नहीं नहीं रहने देने के लिए, तो मेरा घर है, मेरा बाल बच्चा कहाँ रहेगा। हमको ऐसे ही सुने में मिला है, लोग बात हुआ है तो हमको जानकारी मिला है। तो मेरे ससुर फोन करके बोले कि नहीं नहीं रहने देंगे, अभी नहीं रहने देंगे, जब जब वक्त होगा तब रहने देंगे, अभी नहीं रहने देंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग ऐसा कैसे हो सकता है, जो मतलब अपने ही बेटा को, दो बेटा को सारा कुछ दिए हुए हैं, एक बेटा को घर से बेघर, मतलब घर से भगा देना। और क्या बताए फ्रेंड्स, अब आप ही बताइए, हम परदेश में बच्चे को लेकर के अकेले रहेंगे और ये लोग ऐसी घर से हमको भगा करके रखेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं ना, मेरे से और कुछ नहीं बोल सकते, उन लोग को कुछ नहीं बोल सकते हैं, माँ बाप को एक लफ्ज नहीं बोल सकते हैं, और वो माँ बाप कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि बोलने वाले नहीं, मेरे साथ रहते हैं तो एकदम हमको हमेशा दबा करके रखते हैं, मगर घर वाले को एक लफ्ज बोल नहीं सकते हैं कि हाँ ऐसा गलत कर रहे हैं आप, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, हमारे बच्चे का भविष्य खराब कर दिया, कभी नहीं बोलते। जब वो मेरे सास ससुर जब घर से निकाले थे तो हम डिप्रेशन में आ गए थे कुछ दिन, तो मतलब एक साल, जब तक हम 4-5 साल थे वहाँ कोलकाता में भी थे, अभी तो हमको 7 साल हो गया, 3-4 साल तक हमारा याददाश्त खो गया था, कुछ मतलब कहीं रख देते, कुछ याद नहीं रहता, हमारे बच्चे को मारते हैं, ये चीज़ वो चीज़, बच्चे लोग याद करके रखते हैं कि मम्मी ये चीज़ रखी है तो याद करके रखता है, जब हम बोलते हैं ये चीज़ कहाँ, दौड़ के ला करके दे देता। मगर मेरा याददाश्त बहुत ही इसके बाद ठीक हुआ है, उसी वक्त हमारे डिप्रेशन के कारण हमको सर में दर्द हुआ, डॉक्टर बोला कि तू थोड़ा भी टेंशन नहीं लेने के लिए, ये टेंशन लेती है इस वजह से इसका ये हाल है। अब आप ही लोग बताइए, ऐसे सास ससुर का क्या होगा जो अपनी ही औलाद को घर से बेघर कर देंगे, और 3 औलाद है जिसमें 2 औलाद को पूरी देखते, जी जान लगा करके देखते, एक औलाद को एकदम नजर से देखना नहीं चाहते, मतलब उनके बाल बच्चा को ये नहीं सोचते कि उनका भी बाल बच्चा है, वो भी हमारा एक औलाद है, नहीं, 3 औलाद में से 2 औलाद को ठीक देखते हैं, एक औलाद को नहीं देखते, मतलब उनके बाल बच्चा को कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं, ये घर से बेघर है। आप ही बताइए, देखिए ये जो अनवारी है ये मेरा है, इस घर में मतलब माँ के हाथ सब रख करके और हम जा करके बाहर में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं है, मेरे भी पास में 5 ननद है, और 5 ननद में एक ही ननद है जो ससुराल में बस रही है, 4 है जो बाहरी में है। बाहर में तो कोई लोग को बेचैनी नहीं, सास ससुर करता है, कोई बेचैनी नहीं करता है, वो लोग आराम से ससुराल में सारा सामान वामान सब कुछ है, वो लोग बाहर में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और हम तो दुख से, वो तो हमको भगाया गया था, घर से घिसिट के निकाला गया था, यहाँ तक कि खुशी का पापा ने बोले, पापा को, अपने अब्बू को, कि अब्बा घर से निकाल रहे तो हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तब भी नहीं वो माने थे, बोले कि नहीं अब अपने अम्मा के घर रखो, मतलब सास के घर जाओ, सास के घर रहना। बोलिए कौन बेटी अपने माँ के घर रहता है। आप ही लोग बोलिए, इतना दुख कैसे हम दे सकते हैं। बच्चे हमारे बड़े बड़े हो रहे हैं, सब बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं, मम्मा अपना घर कहाँ है, मम्मा बड़ी अम्मी का रूम है, छोटी अम्मी का रूम है, अपना रूम कहाँ है। अगर बाप नहीं बोलेगा घर में तो बच्चे भी आगे चल करके बाप से पूछेंगे ना, पापा से पूछेंगे ना कि अब पापा आप मेरे लिए क्या किए, जब आपका बाप मैं नहीं दे रहा था तो आप क्या किया, आप क्यों नहीं लिए।
आज बहुत मजबूरी के कारण हम वीडियो बनाए हैं और यूट्यूब पे डाल देंगे, क्योंकि हमारे भी तो जो ननद लोग हैं वो लोग देखें। बात तो किसी से हम अभी करते नहीं है, मगर वो लोग देखें और जितने भी रिश्तेदार हैं ये वीडियो देखें और समझे कि हाँ उसके घर में क्या हो रहा है और मेरे एक बहू के ऊपर क्या बीत रहा है और एक बेटा के परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है और दो परिवार कितना सुकून से रह रहा है। इसलिए हम बहुत दुखी है। और ईद भी कल ईद है, ईद का कोई खुशी नहीं है मेरे अंदर में, इसलिए खुशी नहीं है। ये सब टेंशन की वजह से हमारे अंदर में कोई ईद का खुशी नहीं है। आए थे घर, कलकत्ता से आए थे ईद मनाने के लिए, सोचे थे कि वहाँ अब सब कुछ ठीक हो गया है, वहाँ सर सामान शिफ्ट कर देंगे और हम चले आएंगे, फिर आते जाते रहेंगे। और ये भी आएंगे तो किसके घर में जाएंगे रहने के लिए? खुद का घर रहेगा, खुद का बेड रहेगा तो आदमी आ करके रहेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मना कर दी कि नहीं नहीं रहने देंगे, हमारा घर है नहीं रहने देंगे, हमारे मरने के बाद जो होगा होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। आप भी लोग बताइए हम क्या करें।